नाज़रीन, इरशाद खोकर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि खूब लूट मार मचाने के बाद अब खुफिया इदारों की जिम्मेदारी आ गई। अब खुफिया इदारे, अब आपको पता है कि वो एम्पायर न्यूट्रल, अब खुफिया इदारे क्या करेंगे और सारी उसमें अब जो भी हमारा मसला होता है, पानी का मसला आपने देखा कि रेंजर्स को आना पड़ा। अब एक और मसला है, उसमें रेंजर्स को आना पड़ा। और आज मैं आपको इसके मतलब भी आगाह करूंगा कि आज चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब, मैं आपको कितने दिनों से बता रहा हूं कि ये बड़ा मसला है, गंदम की खरीदारी हो नहीं रही है। आज पूरे सिंध में, सिंध इंतज़ामिया में एक तहलका मचा हुआ था। पूरी सिंध में होम सेक्रेटरी हो, फूड सेक्रेटरी हो, आपके जो है चीफ सेक्रेटरी की वहाँ जो एक जो मीटिंग हुई है उसके नतायज क्या निकलेंगे। और मैं आपको अभी से बता दूं कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बंदे को पकड़े। मामला ये आपकी इंटेलिजेंस, ये MI ISI, ये आपके IB, जितने भी इदारे जो है इन्होंने जो है अब क्या किया है कि अब इनके थ्रू हम जो है गंदम की खरीदारी करेंगे। और वो उसके गंदम का मैं आज इसमें देख रहा था, उस मीटिंग में कितना बड़ी ढिठाई से वज़ीर खुराक जो है मुकेश कुमार चावला साहब ही बैठे थे, जो सबसे ज़्यादा, ये जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि उसके ज़िम्मेदार वो हैं जो कुछ नहीं हो रहा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कितनी बार आपको भी अजीब लग रहा होगा कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। अगर पब्लिक सेक्टर में, सरकारी शोबे में गंदम नहीं होगी तो अवाम भुगतेगा, और वो ऐसा ही हुआ। ज़ाहिर है अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। जैसे मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि आटा तो महंगा हो गया है, अब कपड़े जो है आवाम के उतर रहे हैं, उसके तो नहीं उतर रहे। तो वहाँ से एक जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को कहा गया। ज़ाहिर है इंतज़ामी तौर पे वफाकी गवर्नमेंट पूछेगी कि आप टारगेट क्यों नहीं अचीव कर रहे हैं। तो कल एक मीटिंग हुई, जो मैंने आपको 10 मई के व्लॉग में बताया था। अब वो मीटिंग किसने बुलाई? वज़ीर खुराक साहब ने। तमाम DFCs, तमाम DDs वहाँ। वो मीटिंग क्या थी? खानापुरी, मतलब वो यही सब है कि ज़्यादती भी जहान खान करे और फैसला भी जहान खान करे। उसमें जो 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 DFC बैठे थे, अब वो बेचारे जो है एक दूसरे का मुंह भी देख रहे थे और कुछ भी कह भी नहीं सकते। सबको पता है कि इसके ज़िम्मेदार मुकेश कुमार चावला, हसन अली बख्शी और डायरेक्टर फूड जो मास्टरमाइंड जो उनको सारे कुछ वो करके देता है, प्लानिंग वही करता है। वो मक्सी तो वो जाहिल है, वो उसको तो सिर्फ पैसे कमाने, लूट मार करने आता है। तो आपको याद होगा कि आप पिछले व्लॉग मेरे सुनते रहे कि अब सिंध ने गंदम की खरीदारी शुरू की 4 मार्च से। अभी क्या मतलब 12 मई है। तो उसी दौरान फी बोरी पे 100 रुपया। हसन अली बख्शी ने सारे वो ग्रुप बनाए हुए थे, सब व्यापारी को जितनी ट्रकें निकालो निकालो, सैकड़ों की तादाद में ट्रकें आ रही थी। डेली जो है 2-2.5 करोड़ रुपए की कमीशन वसूल की जा रही थी, जिसपे मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 1.25 1.5 अरब रुपए ये कमीशन वसूल कर चुके हैं। नतीजा क्या निकला? पंजाब ने 35 लाख टन गंदम का टारगेट मुकर्रर किया था पहले, वो 37 लाख कर चुके हैं। अब तो उनका रिवाइज टारगेट है कि 40 लाख करेंगे, 45 लाख पासपोर्ट भी कर चुका है। अब कल की मीटिंग में मुझे अजीब लग रहा था कि नहीं, किस तरह भी करें, अब गंदम की खरीदारी मुकम्मल करनी है। और वहाँ पे कुछ जो है DFCs ने ये एतराज़ात किया कि वो रिकॉर्ड सही नहीं है, कि स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है तो सेक्रेटरी खुराक साहब का ये सवाल आ गया कि भाई 1 करोड़, वो जो डायरेक्टर फिनांस आपको बताता रहता हूँ मैं, खालिद कायम खान, 1 करोड़ 70 लाख रुपए जो है स्टेशनरी के पड़े हुए हैं, तो स्टेशनरी क्यों नहीं जा रही फील्ड में? चलो वो तो एक छोटा सा मसला है। और कल के इजलास में जो मिनिस्टर के पास था, उसमें ये सेक्रेटरी खुराक ये कहते हैं कि 40 लाख बोरी गंदम कराची आ गई है, यहाँ होर्डिंग हो गई है। बाकी को तो छोड़ें, अब 40 लाख बोरी गंदम यहाँ होर्डिंग हो गई है। तो ये क्या इरशाद खुखर आपको क्या बता रहा था कि ये ट्रकें किस तरह निकल रही हैं सारे पैसे देके। और इसमें अली मक्सी या हसन अली मक्सी जो 15 ग्रेड का मतलब, अब चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या पता कि उनको क्या नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है कि 15 ग्रेड का मुलाजिम 16 ग्रेड की जो DFC की पोस्ट पे तैनात हो सकता है। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे, वो भी नए आए हैं। अब वो दो अजला में नौशेर फ़िरोज़ कहाँ, वो कंबर शहदाद कोट, अब वो वहाँ पे वो लगे, वो सारा वो, बल्कि वो जितनी भी खरीदारी है वही संभालता है, वो पैसे कमा के देता है जो मुकेश कुमार चावला को। तो कल वाली मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो व्लॉग लंबा हो जाएगा तो आ जाते हैं आज वाली में। तो अब ये जो सूरत हाल हो गई, आज की पोजीशन बता रहा हूँ कि 14 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ सिंध गवर्नमेंट का। और आज की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें कितना हुआ है? 7.5 लाख भी नहीं हुआ है। 7.5 लाख तकरीबन जो है खरीदारी हुई है। और पंजाब गंदी खरीदारी कर चुका, वो अब रिवाइज एस्टीमेट की तरफ, वो हदफ की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये अब तहलका मच गया।
अब चीफ सेक्रेटरी को जब वफाक ने ज़ाहिर है जवाब दे वो होंगे कि जब गंदम नहीं होगी तो ये पूरे मुल्क में बुहरान पड़ेगा। इम्पोर्टेड वीट का मैं आपको 10 मई के वीलाग में बता चुका हूँ कि कितना उसका जो है वो सब्सिडी कितनी बढ़ जाएगी, इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस दौरान जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को, सोहेल राजपूत साहब को कहा कि ये जो मामला है तो उस पर कुछ करें। तो कल उन्होंने एक लेटर निकाला कि आज तमाम, आपके बता दूं कि ये तहलका मचा हुआ था तमाम कमिश्नर्स के ऑफिस में, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो है जितने रीजनल फूड के वो भी थे, एग्रीकल्चर वाले भी थे और DIGs उनको भी। और जो यहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी उसमें मुकेश कुमार चावला भी बैठे हुए थे, सेक्रेटरी दाखिला भी थे, सेक्रेटरी फूड भी थे, बाकी काम वहाँ पे काम आते हैं कि गंदम की खरीदारी। अब किसी ने ये पूछा कि ये इसका रीज़न क्या है खरीदारी ना होने का, यही कहेंगे कि वो मार्केट इधर था उधर था। किसी ने जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बताया, अब उनको तो पता भी नहीं है कि किस तरह इन्होंने जो है 1.5-2 अरब रुपए बटोर के सारी गाड़ियाँ साड़ी निकाली हैं। और वो मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ, कल जो मीटिंग हो रही थी, ये परसों की बात बता रहा हूँ कि परसों मेरे पास इतला आई कि लाड़काना से गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो लड़कों ने पकड़ी तो हसन अली मक्सी का फ़ोन आ गया, जो सारा वो मुकेश कुमार चावला का वो जो आपको बता रहा हूँ कि गैरकानूनी तौर पर DFC बना कि ये गाड़ियाँ निकाल लें। ये भी मेरे तक इतला है कि उन लड़कों ने फिर अपने DFC जो विशन दास वो उसका पार्टनर उसको लाया ही, वो है लाड़काना में DFC हसन अली मक्सी, वो उसके जो है वो ख़ास उनके मामलात वो मिल के कमाते हैं खाते हैं। तो उनको फ़ोन किया कि ये क्या है, फिर गंदम की खरीदारी कितनी होगी, ये रिवाइज एस्टीमेट आपने बढ़ा के दिया है 2 लाख बोरी, अब उसका क्या होगा। तो कहा कि नहीं आज के दिन निकल लेते हैं, परसों से आप जो है सख्ती कर लें। और जहाँ तक गंदम की ये बात बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी सुन लें कि 11 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पे जब इन्होंने पकड़ तकड़ जो है शुरू कर दी DFC ने कि खरीदारी ऐसे होगी नहीं, तो बाज़ाब्ता तौर पे लेटर निकल रहा है कि कोई भी चौकी कायम नहीं होगी, गंदम छोड़ दें। क्यों कि हसन अली मक्सी ने तमाम व्यापारियों के जो ग्रुप बनाए थे उनको वो डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर जो है 18 अप्रैल को फिर दोबारा एक लेटर आता है कि कोई भी चौकी नहीं, जो गंदम पकड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर एक बैक डेट में 22 अप्रैल को शायद जो एक लेटर वो 19 में फिर आ गया। फिर किसी को होश आ गया कि नहीं ये मामला गले पड़ेगा, खूब पैसे कमा रहे हैं, फिर कहा कि अब जाके चौकियाँ लगाएं। आज भी मैं देख रहा था, वो अलग बताता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन हुए। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब ये इन्होंने आज की जो डिसीजन था कि अब जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ के बेस पे जो है ऑपरेशन होगा, वो निशानी करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है गंदम पड़ी है, वहाँ जाके छापे मारेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में कौन, ज़ाहिर IB भी होती है उसमें, MI भी, ISI भी, पुलिस के जितने भी इंटेलिजेंस इदारे। अब उन बेचारों को क्यों वहाँ पे घसेड़ रहे हैं। और रेंजर्स के तवज्जो से जो हैंड आउट में देख रहा था चीफ सेक्रेटरी साहब का कि रेंजर्स और पुलिस के तवज्जो से क्रैक डाउन करेंगे, तो अब उनको भाई सारा पता है, जितने भी आपके DFCs हैं उनको सारा पता है कि कितनी गंदम कहाँ पड़ी है, कैसे है। सिर्फ उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि अली मक्सी वो उनको नहीं छोड़ रहा था। अब आप जाए घोटकी में जाए, भरा पड़ा है, घोटकी सखर भरा पड़ा है, आपका जो है मटियारी भरा पड़ा है, सब जो है उनके। आप नवाब शाह में चले जाएं, लेकिन वहाँ कहीं पे खुर्शीद शाह का बंदा बैठा है। सईदाबाद मटियारी जो मैं आपको बताता हूँ हाला, वहाँ तो जो खुद जो डायरेक्टर के जो है वो व्यापारियों से ताल्लुकात हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि वो कैसे गाड़ियाँ पकड़ी। और फिर सेक्रेटरी भी उसमें बीच में आ गए, ऐसे ही दादू, ये सब कुछ भरा पड़ा है। इतने इंटेलिजेंस इदारों को क्यों करते हैं। एक ही हसन अली मक्सी को बुलाएं, FIA को कहें कि इसका जो रिकॉर्ड चेक करे, इसका फ़ोन का कि किन किन व्यापारियों से ये ताल्लुकात थे, इसके जो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप चला रहा था, ये सैकड़ों गाड़ियाँ आ रही थी और इनके जो मुकेश कुमार चावला के साथ और डायरेक्टर फूड इमदाद शाह के साथ, तो मामला हल हो जाता। अब इतनी गाड़ियाँ निकल गई, अब 2 महीने के बाद अब ये गंदम की खरीदारी करनी चाहिए। अभी भी बता दूं ये 14 लाख टन नहीं होगा, 10 लाख 11 लाख हो जाए, ये बड़ी बात है। और DIGs को भी कहा गया है। अब देखें, अब इतना यानी आप इसकी नोयत तो समझे कि ये इतना हसास मामला था, तभी मैं चिल्ला रहा था कि इस पर तवज्जो दी जाए। ये सारी करप्शन हो रही है मुकेश चावला एंड कंपनी की। तो अब DIGs को कहा गया कि नहीं, वो भी जो है बॉर्डर पे जो हमारे जो इंटरप्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं, कश्मीर, जैकबाबाद, घोटकी, वो भी उस पर तवज्जो देंगे कि वहाँ पे अगर जितनी गाड़ियाँ जो है यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। अब जितना मसला तो संगीन है कि अब सबको आ गया। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने क्यों किया है। ये
एडमिनिस्ट्रेशन आखिर में क्यों लाए हैं? अब इनको पता है कि मामला तो होगा कि खरीदारी नहीं होगी, पंजाब ने भी अचीव कर लिया टारगेट, पास्को ने भी कर लिया, तो अब ये सारा वो दिखावा होगा कि हमने तो इतनी हद तक कोशिश की कि इंटेलिजेंस इदारों को भी शामिल कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने कर दिया, चीफ सेक्रेटरी सतह पे जो है हमने जो है वो एफर्ट्स लिए, लेकिन फिर भी जो है गंदगी उसमें क्या करें, हमारी तो नेक नियति थी, नेक नियति नहीं इनकी बदनीयती है। सारी अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो डायरेक्ट फूड के खिलाफ होनी चाहिए। ऑपरेशनल हेड हैं, वो क्या कर रहे थे सिर्फ इसमें कि चोरों चक्के, इनके चीफ सेक्रेटरी साहब इनका थोड़े रिकॉर्ड तो अब बुला के इनका देखें कि कैबिनेट ने पॉलिसी क्या बनाई थी कि खरीदारी में किन किन लोगों को लगाना है। उन्होंने 50-60 करोड़ पर रिश्वत लेके नेब सदा, ये खुद जो हसन अली मक्सी बता रहा हूँ उसके खिलाफ भी 38 करोड़ रुपए का रेफरेंस है। वो तो उन सबको जो है इन्होंने इमदाद शाह और मुकेश कुमार चावला और उन्होंने लगा दिया। और अब आज जो है मैं देख रहा था नोटिफिकेशन की भरमार। अब इन्होंने पॉलिसी क्या बनाई है कि अब कैप्चर करें, उसमें भी देखो बताऊँ कि क्या फ्रॉड है कि कैप्चर करें गंदम। अब भाई गंदम के ट्रक पकड़े जाएँ, वो कहाँ उतारें? लोकल ट्रांसपोर्टेशन के ठीके तो आपने किए नहीं जानबूझ के। अब ये है कि अब जो गंदम पकड़ी जाए वो कोई भी आपको जो प्राइवेट जगह नज़र आए, कोई फ्लोर मिल है, कोई कॉटन फैक्ट्री है, कोई राइस मिल है या कोई ऐसी है, वहाँ आप उनको उतार के उनको जो है WPC-2 उनको काउंट करके वहीं उतार दें। और फिर ये रिटर्न में ये है कि फिर उनको जो पेमेंट भी आप ना करें। अब पेमेंट ना करें तो मामला तो होगा। अब ये कानूनी तौर पर वो डायरेक्टर ने आज लेटर निकाला है, ये जब तक गंदम जो है WPRC पे जो गोदामों पे या कराची वो डिस्पैच दिखाएं, जब तक ना आ जाए तब तक आप उनको जो है नहीं थे। अब जहाँ वो गंदम पकड़ेंगे ठीक है, NLC वाले क्या छोटे छोटे जो है वो उनमें जो पकड़ के रखेंगे वहाँ जाएंगे। और दूसरी बात क्या, नहीं बारदाना भी चेंज ना करें, बारदाना भी जो है उसी बारदाना में भेजें। अब सारा फ्रॉड तो वजह ही होता है। और ज़बानी अहकामात क्या है कि नहीं, उनको भले आप पेमेंट कर दें, ज़बानी अहकामात अलग हैं और जो है रिटर्न वाले अहकामात अलग हैं। अब 2020 में मुझे याद है कि ऐसा हुआ था, सारा फ्रॉड उसी में हुआ था जब पेमेंट नहीं हो रही थी और कुछ फिर ये DFCs ने और इन ये चावला सतह तक के मामला थे, उसमें भी के मिनिस्टर सतह के माजरत के साथ मामला थे। उस वक्त उन्होंने वो छोड़ दी थी गंदम जो आया। अब इंटेलिजेंस इदारे पकड़ के देंगे, उनको क्या पता है कि इतनी रिकॉर्ड में तो इतनी आई कि इतनी हमने पकड़ ली। अब वो उनमें से कितनी उन्होंने जो है व्यापारियों को वापस कर दी, कितनी उनके पास रही, वो रिकॉर्ड कौन देखेगा, DR कौन मेंटेन करे। और 2020 में हमने देखा है कि ये डिप्टी कमिश्नर भी वो भी बड़े सियाणे हैं, उनका भी किरदार बता दूँ। उनका क्या होता है कि वो सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। अब वो जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के और जो XPCS अफसरान, तो वो तो अपने आप को भला आला उत्तम समझते हैं कि हाँ ये फलां व्यापारी से बात हो गई, इससे इतनी गंदम ले ले, उनसे इतनी गंदम ले ले, उनसे इतनी गंदम ले ले। उनको अगर जो है कहीं पे 5,000 बोरी नज़र आती है तो उसको भी 50,000 को काउंट करके वो कहते हैं कि हाँ ये टारगेट, वो भी दिखाएंगे कि हाँ वो 30 जून तक हमारा जो है टारगेट अचीव हमने कर लिया, वाह वाह। रेवेन्यू वालों ने बड़ी जो है वो कारकर्दगी दिखा दी। ये वहाँ जो बाद में पता चलता है कि वो गंदम है ही नहीं, वो सारी वो खुर्द बुर्द जो है इसीलिए वो बढ़ रही है। तो असल बात ये है कि ये इंटेलिजेंस को छोड़ें, ये सिर्फ चीफ सेक्रेटरी, इसका रिकॉर्ड तो जो है हसन अली मक्सी जो बता रहा हूँ उसका जाके जो है मंगवा के देखें। और वज़ीर आज़म, अब वज़ीर आज़म कैसे करेंगे, वो बेचारा तो रहमो करम पे है आसिफ अली जरदारी साहब के। वरना FIA को कहें कि सिर्फ जो है हसन अली मक्सी और मुकेश चावला और डायरेक्टर फूड का जो है रिकॉर्ड तो चेक करें, फ़ोन का सिर्फ जो है कि वो सारी बात निकल आएगी कि इन्होंने किस किस तरह किया है। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो खुद जो है अली मक्सी का जो है कोई रिकॉर्ड मंगवा के करें। क्यों कि मुकेश कुमार चावला, मैं आपको बताता रहूँ कि क्या है, वो मिनिस्टर है ना, वो बड़ी ढिठाई से करप्शन करते हैं। क्यों कि उसके सर पे सैयद मुराद अली शाह सिर्फ नहीं, खुद आसिफ अली जरदारी का हाथ है। क्यों कि ये 2014 के बाद सारा जो है शेयर जो करप्शन होती है वहाँ पे पैसा जाता है। और आज तक मैंने आपको बताऊं कि वो नोटिफिकेशन में अब कश्मीर में चौकियाँ, वो तो मैं देख देख के तंग आ गया कि भाई जामशोरों में भी अब चौकी कायम होगी, अब सखर में भी जो है चेक पोस्ट होंगे, ये होंगे, फला फला लोग होंगे। ऐसे आपने पहले भी लगाए थे। अब देखें कि वो जो गंदम नहीं जानी चाहिए, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कहाँ है कि वो जो एक मौका था वहाँ आपने नहीं किया। हाँ अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बात है नीयत की। अब ये इंटेलिजेंस इदारे, अब हमारी काम तो देखें कि अब रेंजर्स इंटेलिजेंस इदारे इसमें आगे, इतना अहम मसला तो था, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त इसलिए नहीं कि उनको जो है पैसे कमाने थे। गंदम खरीदारी का मामला अलग, वो हो ना हो, इन्होंने सारी गंदम छोड़ी। और सेक्रेटरी खुद कह रहा है कि 40 लाख बोरी कराची में पड़ी है, तो वो कहाँ से आई? और दूसरी बात बता दूं कि ये कराची का मसला क्या है। कल मैंने मालूम किया कि वो 62,500 रुपये रेट था आटे का, इसका मादरक के साथ गंदम का। आटे के रेट तो वो 90 रुपये तक हो गए हैं, 75 से 90 रुपये तक। और आज जो है 63.5 रुपये। वो
परसों जो है गाड़ियाँ जो है कुछ आई काठोड़ पे उन्होंने पकड़ी, उनमें से कुछ गाड़ियाँ जो है इन्होंने छोड़ दी। ये जो कराची का डिप्टी डायरेक्टर है वो दरबारी मकसूद गुमरू, उसका कभी बताऊंगा कि वो किस तरह चपड़ासी अपॉइंट हुआ था, फिर क्लर्क बना वो ये, तो उसे मकसूद चपड़ासी का किस्सा जो है वो सिर्फ जो है पंजाब में नहीं है, ये हमारे यहाँ भी इसका पूरा आपको वो बता दूंगा। अब उनकी तो सोच वही है, वो तो पैसे ही बटोरेंगे। तो वहाँ से इतनी गाड़ियाँ पकड़ गई, अब वो कराची में रेट बढ़ गया है। जब आटे का रेट बढ़ेगा तो अब वो जो है ज़ाहिर है आवाम पे असर पड़ेगा। अब कराची वालों के लिए मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि कोई एक मेकनिज़म जोड़ें कि अब सही तरीके से मॉनिटरिंग करें, फ्लोर मिल एसोसिएशन को एतमाद में ले लें कि भाई ये बंद फ्लोर मिलों को नहीं, बाकी जो ग्राइंडिंग करने वाली है उनको ज़रूरत के मुताबिक इतनी गंदम वो आसानी से वो मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये पकड़ दकड़ में रेट बढ़ गया है, और ये कितनी भी सख्ती कर लें ज़ाहिर है सिर्फ जो है रिश्वत का रेट बढ़ता है। ये वही किस्सा है कि वो जिस तरह एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो मशहूर किस्सा है कि वो एक चौकीदार रखा गया, एक मालिक ने कि ये मुझे दूध में पानी मिला के देता है, फिर और चौकीदार आकर पानी का गिलास उसके सामने आके रखा गया कि आजकल भैंसे यही दे रहे हैं, आपको हर कोई अपना शेयर जो है उसमें बटोरेगा। ये करप्शन की जब जैसी जगह खुली हो तो फिर ये ऐसे ही चलता है। तो अब DIG भी गंदम की खरीदारी करेंगे, रेंजर्स भी करेगा, पुलिस भी और इंटेलिजेंस इदारे भी, और ऊपर ये तासुर देंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी भी इनको जो अगर ये FIA को थोड़ा जो है कहा जाए और इनकी, तो ये सारा रिकॉर्ड खुल के हो जाए। और सबसे पहले तो कार्रवाई जो है ऑपरेशनल हेड हैं डायरेक्टर महकमा खुराक के, उनके खिलाफ होना चाहिए। होगा कुछ भी नहीं, बता दूं। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे क्या करेंगे, या डिप्टी कमिश्नर ये वो क्या करेंगे। चीफ सेक्रेटरी भी वो नए आए हैं, उनको फूड के मतलब कितना वो फिनांस का तो उसके पास बड़ा तजुर्बा है, लेकिन आज उन्होंने ये मीटिंग कर ली और बड़ी ढिट्टाई से आकर मैं बता दूं कि बड़ा मुकेश कुमार चावला भी वहाँ, वो वीडियो आप भी देख रहे होंगे, तो वो उसमें वो बैठ के कराए। अब चोर जो है, जो खुद जो है ठग डाकू, जिसने सिंध का ऐसे बेड़ा गर्क कर लिया, अब वो जो है बैठ के जो है वो मीटिंग कर रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।